देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि ये अभिक्रिया बहुत आसानी से नहीं होती है। इस अभिक्रिया को अगर कराना है तो टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर हम नाइट्रो समूह इसमें जोड़ देते हैं, जो हेलो एरिन रहेगा उसमें नाइट्रो समूह अगर जोड़ देते हैं, NO2 समूह अगर उसमें जोड़ देते हैं, तो जोड़ने में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घट सकता है। वो पोजीशन के आधार पे होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कल आपको हमने बताया था, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसकी मैकेनिज्म आपको बतानी थी कि ऐसा क्यों होता है, ये अभी बताना बाकी रह गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमने आपको समझाया था, ये आपको बिल्कुल याद होगा कि अगर कोई भी हेलो एरिन है, ठीक है, कोई भी हेलो एरिन है और यहाँ पर मान लेते हैं कौन था, OH निगेटिव आएगा, तो आकर के इसको प्रतिस्थापित कर देता था। ये कितने डिग्री पर कराते थे? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते थे। तो ये आकर के इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये रिएक्शन होती थी, आपको याद होगा। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित कर देगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? पहले स्टेप में ये इस तरीके से अभिक्रिया होती है, बताया था कि नहीं? अब ये दूसरे स्टेप में हमने आपको बताया था, ये पहले स्टेप में हो गया। दूसरे स्टेप में अगर देखें, दूसरे बात में अगर हम इसमें नाइट्रो समूह जोड़ दें, क्या जोड़ दें? नाइट्रो समूह। और नाइट्रो समूह में हमने आपको बताया था इसमें 3 पोजीशन होती है, आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम ऑर्थो पे जोड़ते हैं नाइट्रो समूह, देखिए इस तरीके से आपको बताया था। अगर हम ये Cl है, यहाँ पे जोड़ देते हैं NO2, ठीक है, और इस साथ ऐसे क्रिया कराएंगे, तो फिर ये जो रिएक्शन होती है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाएगी। ठीक, आपको ये याद होगा, कल भी आपको कराया था इसको बहुत डिटेल में, आपको याद हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाएगा। रिएक्शन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगी? 150, और Cl नेगेटिव बाहर आ गया। अगर हम क्या करेंगे, नाइट्रो समूह पहली बार यहाँ पे जोड़ा था ऑर्थो पोजीशन पे, अगली बार हम पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे, 2 नाइट्रो समूह आ जाएंगे। ठीक है, तो अगली बार तीसरा बताया था कि नहीं सब कुछ? ये Cl है, एक यहाँ पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है NO2, और एक यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है NO2। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तब तुम ये अभिक्रिया कराते हैं, तो ये अभिक्रिया, अब टेम्परेचर और घट जाएगा, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन क्या इतने से काम चलेगा क्या? नहीं, अभी भी 100 डिग्री टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है फिर भी। तो इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नाइट्रो समूह हमें लाना पड़ेगा, और जो नाइट्रो समूह हम लाएंगे वो कहाँ पर लाएंगे? उसको ऑर्थो पे फिर से एक जोड़ देंगे। तो चौथी कंडीशन जो है इसमें अगर देखेंगे, अगली स्थिति में क्या होगा, ये भी बताया था हमने आपको, दोबारा फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, NO2 समूह हो गया, ये NO2 समूह यहाँ से जुड़ चुका है और यहाँ पे NO2 समूह हो गया। ठीक है, ऐसे कराएंगे, और प्लस OH निगेटिव। क्लियर? तो अब कराएंगे तो ये डिग्री जो है कि इसको केवल हमें गुनगुना करना पड़ेगा, केवल हल्का वार्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? जब ऐसे कर देंगे तो तुरंत हमको ये, अब हमें जो उत्पाद चाहिए था वो मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये हमने आपको कल तक बताया था इस रिएक्शन में। ठीक है, अब हमें ये देख रहा है कि वास्तव में ये जैसे ही नाइट्रो समूह जुड़ जाता है तो ये ऐसा करता क्या है, ऐसा क्या करता है भाई, कि जो तापमान है वो घट जाता है, तापमान जो है वो घट जाता है। अब देखो यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। कल हमने आपको ये जो रिएक्शन है हेलो एरिन जो रिएक्शन है मेन, ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसकी क्रिया विधि हमने आपको बताया था कि नहीं? तो अगर इसकी क्रिया विधि पे जस्ट चर्चा करें तो इसकी क्रिया विधि SNAR के द्वारा होती है। SNAR, ठीक है, इसकी तरह होती है। SNAR क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था, आपको उम्मीद है वो याद होगा। तो हम SNAR में आपको बताए थे कि ये देखो इसमें क्या होता है, इधर बना लेते हैं। ठीक, ये हेलो बेंजीन है, हेलो एरिन है सॉरी, और ये क्लोरीन है। ठीक, यहाँ पर देखो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये अभिक्रिया होती है हेलो एरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये ना तो SN1 की तरह होती है, ना SN2 की तरह होती है, SNAR की तरह होती है। अर्थात इसमें OH निगेटिव जो है ये आके डायरेक्टली यहाँ पर अटैक कर देता है, इस वाले कार्बन पर ये अटैक कर देता है। आपको याद होगा ये चीज़ें, जैसे ही यहाँ पर इसके अटैक करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा,
तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा जब शिफ्ट हो जाएगा तो कंडीशन क्या बनती है बच्चों, आपको ये भी याद होगा। कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है कि यहाँ पर अब ये सब बता चुके हैं हम आपको। ठीक है, इस तरीके से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है पहले से ही और इस तरफ जुड़ जाएगा OH। ठीक है, जो ये बनता है इसी को हम कहते हैं मध्यवर्ती। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती, इसी को हम मध्यवर्ती कहते हैं। अगले स्टेप में ये मध्यवर्ती में क्या होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है निगेटिव फिर से उधर पर चला जाता है। तो इधर हम आपको बना के दिखा देते हैं। अगले स्टेप में भाई ये सब याद रखना आपको, बार बार अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएंगी, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे था इसे इस तरीके से Cl था और यहाँ पे OH था। तो हमने आपको बताया यहाँ निगेटिव जो है समूह है, निगेटिव यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, ये निगेटिव जो जुड़ा हुआ है ये जा करके फिर से यहाँ बॉन्ड बना लेगा। जब बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जब बॉन्ड बना लेगा तो Cl यहाँ इसको रवाना होना पड़ेगा, यहाँ से होना पड़ेगा कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा फिर से यहाँ पे इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, Cl रवाना हो चुका है तो बचेगा OH और Cl निगेटिव के रूप में रवाना हो जाएगा। तो हमें यही उत्पाद चाहिए था, ये हमें प्राप्त। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को हम SN-AR क्रियाविधि कहते हैं। लेकिन हमें मेन ये समझना है कि ये तो ठीक है भाई जी, ये समझ में आ रहा है हमको, ये पहले स्टेप का मैकेनिज्म हो गया। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये हो रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रक्रम 300 डिग्री। लेकिन NO2 जब हम जोड़ देंगे तब ऐसा क्या हो जाता है। ठीक है, NO2 जोड़ देंगे तब ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर कम भी रहे तब भी हम इसको कर सकते हैं। तो NO2 जोड़ने में देखो क्या होगा, हम इसमें समझते हैं इस मध्यवर्ती से। जो ये मध्यवर्ती होता है, NO2 जोड़ने से होता क्या है कि जो मध्यवर्ती यू बनता है ये वाला, ये बहुत स्थायी हो जाता है। इतना स्थायी होता है कि कोई दिक्कत नहीं, ठंडा टेम्परेचर भी रहेगा, कम रहेगा, तब भी हम स्थायी रुके हुए हैं। और वैसे अगर NO2 आप नहीं जोड़ते हो, NO2 नहीं जोड़ते हो तो मध्यवर्ती ज़्यादा देर स्थायी नहीं रहता। अगर ये ज़्यादा देर स्थायी नहीं रहेगा, ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रहेगा, तो फिर रिएक्शन हमने आपको बताया था ना SN1 वाला, कि SN1 का प्रक्रम इसका क्यों नहीं होता है, क्योंकि SN1 में जो वो बनता है मध्यवर्ती, ठीक है, वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहता है, इसलिए SN1 की तरह ये क्रिया नहीं होती। लेकिन इसका भी अगर ये मध्यवर्ती स्थायी नहीं होता ज़्यादा देर तक, तो ये भी इस तरीके से नहीं होता। ये होता है स्थायी, लेकिन परंतु उतना अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ता है, 300 डिग्री। तो अगर हम इसमें NO2 समूह जोड़ देते हैं तो मध्यवर्ती बहुत अधिक स्थायी हो जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो स्थायी कैसे हो जाता है ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अब अगले स्टेप में देखेंगे बच्चों, इसी में ये मध्यवर्ती में ध्यान से देखिए आप, उधर दिख रहा है ना, हाँ मध्यवर्ती जो है इसमें देखो उधर, मध्यवर्ती में हम क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे Cl और OH। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस निगेटिव है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है इसी पे हम जोड़ते हैं किसको, आपको याद होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे ही तो जोड़ रहे थे ना NO2 को, किसको जोड़ देंगे, N और डबल बॉन्ड O, या इसी जोड़ दो डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इसकी पूरी संरचना में इस तरीके से जोड़ दिया हमने। बताओ समझ पाया कि नहीं। हमने क्या किया, देखो ये जो मध्यवर्ती हमारा बना था, इसी मध्यवर्ती में अगर NO2 पहले ही जुड़ा होगा, ध्यान समझना, NO2 जुड़ा होगा तो NO2 यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, जुड़ा होगा तो देखो NO2 यहाँ पे जोड़ दिया हमने। जोड़ने में क्या होगा, ये जो मध्यवर्ती है ये बहुत स्थायी हो जाता है। अब के तो स्थायी क्यों होगा, तो इसको समझेंगे। स्थायी इसलिए होता है क्योंकि अब इसमें अनुनाद, ये मध्यवर्ती है, अनुनाद को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, अनुनाद किसे प्रदर्शित करेगा, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये देखो दिख रहा है ना निगेटिव, निगेटिव का मतलब ये डबल द्वि आवेश, द्वि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों शिफ्ट होंगे कहाँ पर, यहाँ पर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बात पल्ले पड़ी। ये दोनों जो ये दो आवेश है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस नाइट्रोजन को परेशानी हो जाएगी और ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो अलग है ये इसका। ठीक है, हमने क्या बताया, जब NO2 समूह आप जोड़ देते हो, कौन जोड़ते हो, NO2, तो ये जो आपको दिख रहा है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा।
और जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस नाइट्रोजन को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है? क्योंकि इसके पास 4 है बॉन्ड, इसको चाहिए कितने? 1 2 3 4, 4 चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे डबल बना देंगे तो 5 नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ 5 ना हो, तो इसलिए ये अपने इस बंद को यहाँ शिफ्ट कर देगा इस ऑक्सीजन पर, ठीक। और जब इस ऑक्सीजन को पर शिफ्ट कर देगा तो इधर दिख रहा है ना, हाँ, इस पर शिफ्ट करेगा तो देखो एक ऐसी कंडीशन बनेगी। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, देखो क्या कंडीशन बनेगी। ये हो गया Cl OH, और यहाँ पर देखेंगे NO2 को जोड़े हैं ना, इसको नीले पेन सही दिखाएं तो आपको समझ में आए। तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा कि नहीं, और ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा O, और ये वाला O का जो ये यहाँ से चला गया था ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। बताओ बात समझ पाए कि नहीं? नहीं समझ पाए? हमने क्या बताया, ये जो निगेटिव था ये जाएगा इस पे, N बन जाएगा डबल बॉन्ड, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये जा करके इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हो जाएगा इस पे निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसको अच्छे से दिखा दें, निगेटिव, ठीक। बात समझ पाए? तो अब देख रहे हो ये कौन सी प्रक्रिया एक तरीके से अनुनादी में तो ऐसा होता है, और जब अनुनाद में ऐसा होगा तो ज़्यादा समय ये लेगा, और ज़्यादा समय लेगा तो ये मध्यवर्ती बहुत स्थायी हो जाता है। अब मध्यवर्ती अगर स्थायी हो गया, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पे ही हम क्या कर सकते हैं, उस सब क्रिया को करा सकते हैं। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है। अब देखो कि तो यहाँ पर है, अभी जरूर अभी ये वाली प्रोसेस ऐसे हुआ, अब ये वाला फिर से वहीं तो आएगा कि नहीं? फिर से आएगा, क्योंकि निगेटिव ज़्यादातर समय तक नहीं रुक सकता है, और जब ये फिर यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करेगा इस पर, तो ये वाला जो बॉन्ड है फिर से यहाँ पर जाएगा इसको, और फिर से ये कंडीशन आ जाएगी, और दोनों यही नाचते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो ये कंडीशन जो दिख रही है ये वाली मध्यवर्ती किसको प्रदर्शित करेगा? अनुनाद को, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? अनुनाद को प्रदर्शित करने के कारण ये कैसा हो जाएगा? मध्यवर्ती अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। मेरी बात समझ पाए? अधिक स्थायी हो जाएगा, और अधिक स्थायी होने के कारण ही इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है। तो हमने ये देखो, ये तो कल SnAr का इतना है, ठीक है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि NO2 जोड़ने पे ऐसा क्या हो जाता है कि टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। अब कि तो NO2 या हमने एक ही जगह पे थोड़ा जोड़ा था, हमने 2 जगह पे जोड़ा था, एक पहले ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा था और लास्ट में पैरा में जोड़ा था, मेटा पे नहीं जोड़ा था। तो मेटा पे जोड़ने में मेटा पे क्यों नहीं जोड़ते हैं? तो ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं, मेटा पे क्यों नहीं जोड़ते हैं, कि उससे का कोई फायदा नहीं? क्या देखो यहाँ पर ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, ये भी ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, पैरा पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पैरा, मेटा पे क्यों नहीं जुड़ा है? ठीक है। तो मेटा पे अगर जोड़ेंगे तो उसका कोई खास फायदा होता नहीं है NO2 का। क्यों? क्योंकि तब अनुनाद को ये प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले देखो, ये ऑर्थो पे जोड़ा तो अनुनाद को प्रदर्शित कर रहा है, ये आपने देखा। कहाँ पे जोड़ा है? ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब जोड़ते हैं तो आप देख रहे हो कि अनुनाद को प्रदर्शित कर रहा है। और इसी में आगे देखेंगे, इधर बना देते हैं, जब हम किस में जोड़ते हैं? पैरा पे, तब देखेंगे क्या अनुनाद प्रदर्शित करता है? बिल्कुल करता है। पैरा पे जब आप जोड़ते हो तब भी अनुनाद को प्रदर्शित करता है। तो तब और जब अनुनाद को प्रदर्शित करेगा तो और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, और ज़्यादा स्थायी हो जाएगा तो टेम्परेचर और घट जाता है। यह घट रहा था कि नहीं? ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन के लिए बच्चों समझ लेते हैं हम, ये ऑर्थो वाला समझ चुके कंडीशन, अब पैरा वाली समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ये वाला मध्यवर्ती लेके चलना है, ठीक है। देखो ये N हो गया, और इधर लेते हैं डबल बॉन्ड O, और इधर लेते हैं O, ठीक है। सिंगल। बात समझ पाए? ठीक है। तो अब कैसे कंडीशन होगी यहाँ पर देखिए, अरे वो तो बनाया नहीं हमने बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे, यहीं पे तो था, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे भी अनुनाद को ये प्रदर्शित करेगा। देखो कैसे करेगा, ये जो दिख रहा है ये जा करके यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक, ये जा करके यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ये जा करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं नहीं? और जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड, ये जाके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर, ठीक है। जब ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो देखो, देख रहे हो अनुनाद यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से जाके इस पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस पे निगेटिव आ जाएगा फिर से। अब फिर से उल्टा घूमेगा वो,
फिर से वैसे आएगा, तो ये भी अनुनाद को प्रदर्शित करता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये भी जब अनुनाद को प्रदर्शित करता है तो ये और अधिक स्थायी हो जाएगा, और अधिक स्थायी होने पर क्या आएंगे, जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा। बात समझ पाए? अब हम अगर बात कर लें कि तो ठीक है, इसमें भी पैरा पोजिशन में आप देख चुके हैं अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, ऑर्थो पोजिशन पे भी अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन जो ये पोजिशन होती है कौन सी, मेटा पे, तो एक बार मेटा पे भी जोड़ के देख लेते हैं, क्या वहाँ पे अनुनाद नहीं प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो मेटा पोजिशन ये कौन हो गई, पैरा, ये कौन हो गई, पैरा। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं मेटा पोजिशन पे, तो मेटा पोजिशन पे अगर देखेंगे तो देखो कौन सा इसी को लेते हैं फिर से हम, मेटा कौन सी पोजीशन है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं इसमें, और यहाँ निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं, तो एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ऐसे जोड़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग, तो ये वाला देखो, ये वाला जाकर के यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जाकर के यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जाकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। ठीक, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, जब यहाँ निगेटिव नेगेटिव फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो वो जाके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका कहीं हिस्सेदारी आई नहीं आई, तो जब ये हिस्सेदारी नहीं आ रहा तो इसमें जोड़ने का मतलब क्या है, ये अनुनाद में ये भाग ही नहीं ले रहा है, तो क्या मतलब इसको जोड़ने को, तो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे लिख लेंगे मेटा पोजीशन पर NO2 अनुनाद में भाग नहीं लेता, इस कारण इसे मेटा पोजीशन पर नहीं जोड़ते हैं, इसलिए इसे मेटा ही तो है, मेटा पोजीशन पे नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, किस तरीके से ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में NO2 जुड़ जाने से टेम्परेचर घट जाता है। यहाँ पे पहला जुड़ा था तो टेम्परेचर यहाँ घटेगा, यहाँ पैरा पे जुड़ा है, ये दोनों अनुनाद को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए टेम्परेचर घट जाता है। अनुनाद के प्रदर्शित होने से ये ज़्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इसलिए घट जाता है, जबकि मेटा पोजीशन पे इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये अनुनाद में हिस्सेदारी ही नहीं लेता है NO2, तो जब लेता ही नहीं तो मेटा पोजीशन पे जोड़ के हम लोग करेंगे क्या, तो इसलिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये पहले कल का बेसिक हमने आपको बताया है, और ये फिर आज हमने आपको बताया है इस तरीके से कि NO2 जोड़ने से किस तरीके से हमारा जो ये काम करता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे हम नई रिएक्शन पढ़ेंगे, नोट करो इसको। देखो बच्चा, हम लोग देखेंगे डाउस प्रक्रम के द्वारा फिनॉल का निर्माण। ठीक, तो फिनॉल क्या होता है, तो ये आप पहले समझ लीजिए। फिनॉल जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर आपको OH समूह रख देना है, ये क्या है, फिनॉल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हालांकि ये जो तुम्हें प्रक्रम मिलेगा तो एक चैप्टर इसके बाद चलेगा, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये रिएक्शन एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये हेलोएरिन की भी है। किसकी है ये, इसलिए यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो हेलोएरिन की भी रिएक्शन है, इसलिए इसको हमें यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है। तो देखेंगे कैसे ये फिनॉल का निर्माण हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया करानी है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें कराना है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो दाब और दाब दोनों फिक्स होने चाहिए। दाब क्या होता है कि जो वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल हवा, ये हवा हमारे ऊपर दाब डालती रहती है लगातार। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसका एक अपना मात्रक होता है कि नहीं, तो दाब को नापने के लिए ATM, ठीक है, ये मात्रक है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, किसको नापने के लिए, तो देखिए अगर हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन, किसको ले लें, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, यहाँ से देखें आप, क्लोरोबेंजीन, तो यही होगी क्लोरोबेंजीन हमारी। ठीक है, ये है क्लोरीन, तो बन गई क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करना है, NaOH के साथ, तो ये NaOH ले लिया हमने। ठीक है, NaOH ले लिया, और ये जो क्रिया करेंगे
ये करेंगे हम लोग 300 atm वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। और ताप जो होना चाहिए वो 623 केल्विन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 623 केल्विन होना चाहिए, याद रखना है इसको। इस 623 केल्विन तापमान को आप लोग सेंटीग्रेड में बदलिए, सेंटीग्रेड बोल रहे, सॉरी, सेल्सियस में, ठीक है, उसमें बदलिए। केल्विन को आपको क्या बदलना है? सेल्सियस, ठीक है, आपको बदल लेना है। तो तापमान कितना होना चाहिए? 623, टेम्परेचर 300, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा है, तापमान 623 केल्विन, और वायुमंडलीय दाब जो है 300 atm, ठीक है। अब अगर इसको कराएंगे तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इधर देखेंगे आप लोग, इसके 2 अणु लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 अणु लेने हैं। कितने लेने हैं? अब 2 अणु लिए हैं तो अगर इस यहाँ पे इसको अलग से लिख लें, आप यहाँ पे देखेंगे NaOH, इसको अलग से लिख लें थोड़ा सा, ठीक है। एक और NaOH लेते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसमें सबसे पहले क्या निकलेगा, यहाँ से अगर देखेंगे, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ से OH और H आपस में क्रिया कर लेंगे और दोनों लोग निकल जाएंगे। कौन निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा यहाँ से। कौन निकल जाएगा? H2O, ठीक है, H2O निकल जाएगा। और कौन बचेगा? देखो, तो ये बेचारा H2O तो यहाँ से निकल गया, इसने अपने Na को छोड़ दिया, तो Na पॉजिटिव बचेगा कि नहीं? यहाँ ये अकेला घूम रहा है। देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कोनो चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, सब कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये Na है, पॉजिटिव है, और ये देखो Cl है इसके पास, ये अब जा करके इसके पास कहेगा भाई साहब हम लोग जोड़ी बना लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो है Na इस Cl के साथ जा करके, हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वाला Na पॉजिटिव इस Cl को ज़बरदस्ती यहाँ से निकला लेगा और जाके इसके साथ जोड़ी बना लेगा, ठीक है। तो एक और चीज़ निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी? NaCl निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब जब ये निकल गया तो ये बेचारा खाली रह गया, यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी कि नहीं? तो बचेगा कौन है? NaO। कौन बचा है? Na, वो जा करके यहाँ पे सेट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, देखो इधर NaO बचेगा, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हो ना बेटा, इस तरीके से ये आ जा करके यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये NaO था, ये O आगे आ गया है और Na पीछे चला गया, यहाँ पे सेट हो गया। ये बात समझ पाए कि नहीं? आप लोग समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले क्या किया, क्लोरोबेंजीन, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके 2 अणु हमने लिए हैं। तापमान कितना रहना है? 623 केल्विन रखना है। दाब कितना रखना है? 300 atm, ठीक है, वायुमंडलीय दाब होता है ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप इनके 2 अणु को देखेंगे तो जल यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, Na इस Cl को लेकर के चला जाएगा तो NaCl निकल जाएगा, और एक ये बचेगा। अब जो ये मध्यवर्ती बचा है इसका कराते हैं अम्लीकरण। क्या कराते हैं इसका? अम्लीकरण। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका क्या कराते हैं? अम्लीकरण। इसका कराएंगे अम्लीकरण। अम्लीकरण, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कराएंगे बच्चा? इसका अम्लीकरण। अम्लीकरण का मतलब किसी अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे तो हो जाएगा अम्लीकरण। तो अम्लीकरण के अंतर्गत यहाँ पर हम लेते हैं किसी अम्ल को, वो अम्ल है HCl। किसको लेते हैं? HCl। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब ऐसी कंडीशन जब आ गई तो यहाँ पे H जो Cl आपको दिखाई दे रहा है, ये Cl, और यहाँ से Na इसको अलग करके निकाल लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे? NaCl। क्या बना लेंगे? तो यहाँ से ये और ये मिल करके NaCl निकल जाएंगे, ठीक है। कौन निकल जाएगा? इधर बचा H पॉजिटिव और इधर बचा O निगेटिव। बात समझ पा रहे हो? तो ये O जा करके इसके साथ, H जा करके O के साथ जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? OH, और यही हमें चाहिए था, नहीं चाहिए था, यही हमारी फिनॉल है और यही हमें चाहिए था, ठीक है। बात समझ पाए? तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम डॉस प्रोसेस कहते हैं, डॉस प्रक्रम कहते हैं, और इसके द्वारा हमें क्या बनाना है? फिनॉल को बनाना है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बस यही लिखा हुआ देखो, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में 623 केल्विन तापमान पर तथा 300 atm वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर फिनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग उद्योगों में फिनॉल के निर्माण के लिए होता है। औद्योगिक
देखो जो फिनॉल किसी भी चीज़ का अगर निर्माण करने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं। एक तुम्हारी जो विधि होती है वो तुम्हारी प्रयोगशाला विधि होती है, वो केमिस्ट्री में आपको समझाने के लिए बस चीज़ें होती हैं। ज़्यादा मात्रा में आप उस चीज़ को उत्पादित करने के लिए उस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। और वो विधियाँ औद्योगिक विधियाँ कहलाती किसी चीज़ के निर्माण की, जो आसान होती हैं और करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो उसके द्वारा औद्योगिक विधि, उद्योग में फिनॉल का जो उपयोग है ज़्यादा किया जाता है। अब उद्योगों में कहाँ किया, तो फिनॉल अगर देखोगे तो एक तरीके से जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे इसके कौन कौन से उपयोग होते हैं। लेकिन एक अगर आप देखो तो घरों में जब मक्खियाँ वगैरह बहुत लगती है ना, तो फिनॉल का थोड़ा सा डाल करके छिड़काव करके पोछा मार दो तो मक्खियाँ वगैरह नहीं आती, होती है कि नहीं। बाकी और इसके बहुत सारे उपयोग हैं, तो वो हम आपके चैप्टर में बताएं, तो इसको आप नोट कर लो। ये भी अभिक्रिया अगर देख रहे हो हेलो एरिन की ही है कि नहीं, हेलो एरिन के लिए है कि यहाँ पे, तो हेलो एरिन की ही अभिक्रिया एक तरीके से, नोट करो उसको भी।